प्रोफेसर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। प्रोफेसर मुखर्जी, मेरा सवाल यह है कि अगर आज सरकार ये कहती है कि हमें जो है पार्टीशन की विभीषिका, यानी जो विभाजन की विभीषिका को याद करना चाहिए और हमें उसको सेलिब्रेट ना करें, कम से कम याद तो करें, उसमें गलत क्या लगता है आपको? कई चीजें गलत है। ये तो पहली बात जो है, ये दिन जो चुना है वो भी गलत है। ये पार्टीशन हॉरर्स जो हैं वो 14 तारीख को नहीं होते हैं। 14 तारीख को पाकिस्तान बनता है। इट इज पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। सारे हॉरर्स जो पार्टीशन राइट्स जो होते हैं, हॉरर्स जो होते हैं, वो 17 तारीख से होते हैं, जबकि रैडक्लिफ लाइन अनाउंस होता है। तो ये जो डेट जो चुना गया है, इसके पीछे भी थोड़ा सोचिए कि कारण क्या है। कि पाकिस्तान से लिंक किया जा रहा है इसको, ये हॉरर्स को। पर आपने जो सबसे पहले सवाल उठाया कि किस मंशा से ये करी जा रही है, क्या आप सबसे जो बुरा हमारे हिस्ट्री में सबसे बहुत ही बुरा पीरियड है, जिससे शर्म आती है सोच के, होलोकॉस्ट की तरह जो यूरोप में था, 5 लाख लोग मर गए और कम से कम 6 मिलियन 60 लाख लोग बेघर हुए, उसको हम याद कर रहे हैं किस मंशा से? क्या ये सोच के कि आगे से कभी नहीं होना चाहिए? अगर ये सोच के कर रहे थे तो क्या हम हॉरर्स को याद करेंगे? आशीष नंदी साहब ने एक बहुत बहुत पते की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि आप अगर ये स्टडी करें कि ये पार्टीशन के जब राइट्स हो रहे थे, ये पीरियड जो है, इस पीरियड में आप ये अगर देखें कि वो कितने लोग थे जो दूसरे कम्युनिटी के लोग को मदद कर रहे थे। ये मत देखिए किसने किसको मारा, आप अगर ये गिनती करो कि कौन किसने किसको मदद किया, तो जो भारत का जो इतिहास है इस पीरियड का, इससे इट इज मतलब और कोई मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। आप जर्मन सिचुएशन को देख लीजिए और दूसरे हॉलोकॉस्ट सिचुएशन, राइट सिचुएशन देख लीजिए, कहीं आपको इतना नहीं मिलेगा कि कितने लोगों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश करी। पर ये जो प्रधानमंत्री साहब जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें वो इस तरफ नहीं उंगली उठा रहे कि देखो हम ये तो जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर हमको अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ जाना है। ये तो इसलिए किया जा रहा है, बिल्कुल साफ है कि इससे एक पर्टिकुलर संप्रदाय को जिम्मेवार समझा जाए, पाकिस्तान को जिम्मेवार समझा जाए, मुसलमानों को जिम्मेवार समझा जाए, अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानना। जबकि टू नेशन थियरी पहले सावरकर ने कही थी सबसे पहले। जी तो ये सब भूल के। पर मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा एज अ हिस्टोरियन, जी कि किस लिए इसको कर रहे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू ने उसी पीरियड में 2-3 बारी लेटर्स टू द चीफ मिनिस्टर्स में कहा कि गांधी जी की हत्या हुई, क्यों हुई, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। उसके पहले भी जो राइट्स प्रोवोक किए जा रहे थे दोनों साइड से, जी, तो वो कह रहे थे कि ये क्यों करे जा रहे हैं। तो उनका क्रिटिक था, और वो आरएसएस का नाम भी लेते हैं, कि ये मत समझिए कि वो ऐसे ही एक गांधी जी को मरवा दिया इन्होंने। ये कह रहे हैं इसके पीछे जो साजिश है, it was an attempt, I'm using his words, it was an attempt at a coup to change the nature of the state। क्योंकि सारे नेशनल मूवमेंट के बाद जो स्टेट तैयार होगा वो नेशनल मूवमेंट के आइडियाज पे ही होगा, सेक्युलर स्टेट ही बनेगा। परंतु जब ये राइट सिचुएशन हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे लोगों के मन में ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लोगों के रिश्तेदारों की डेथ्स हुए एक्सेट्रा, इस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि ये मौका है कि हम मुस्लिम पाकिस्तान की जगह अब हिंदू इंडिया बनाएं। तो वो उसका पूरी तरह से उस वक्त ये थी। पर उस वक्त हमारी लीडरशिप दूसरे किस्म की थी। गांधी जी और नेहरू जैसे लोग थे, उन्होंने अपने लाइफ स्टेक में डाल दिया और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। नेहरू जी ने पहला इलेक्शन एक रेफरेंडम बना दिया कि इस इलेक्शन में हम भारतवासियों को ये पूछ रहे हैं कि क्या आप मुस्लिम पाकिस्तान के बदले हिंदू इंडिया चाहते हो, और डू यू वांट अ सेक्युलर इंडिया। 94% of the Indian people voted for a secular India। ये सारे ये हिंदू महासभा ये और इनके जो अटम पटरा और पार्टियां थे, सब मिलके they got only 6% of the votes, 10 seats। Overwhelmingly people rejected it। परंतु अब इनको लगता है कि वो वैसा एक मौका अब फिर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि भैया इनको सरकार भी मिल गई है ना। आफ्टर ऑल आरएसएस के थिंकर्स और इनके सब मिलके इनको सेंटर में भी पावर आ गया, पर हिंदू राष्ट्र तो अभी तक बना नहीं है ना।
हिंदू राष्ट्र तो तभी बन सकता है अगर आप सारे देश में ये कम्युनल फीलिंग इतनी बुरी तरह फैलाओ जी कि वही पार्टीशन की तरह सिचुएशन क्रिएट करो कि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है एक दूसरे को मारने के सिवा। तो जी ये जी उस डायरेक्शन में जाने वाली बात लगती है हमें तो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।